क्या सोचती है? मैं आपके पास भी आऊँगी। तो हम ये क्या सोच रहे हैं कि ये दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ नॉट ट्रू एट ऑल, बिकॉज द थिंग इज़ ये जो साइंस है जो हम आज मानते हैं, भगवान को नहीं मानते, साइंस को जो मानते हैं, इसको हिंदी में विज्ञान कहते हैं। वो विज्ञान, वो परम विज्ञान, वो सिर्फ ईश्वर दर्शन से, वो अध्यात्म से ही आया है। दिस इज़ द रीज़न वाई व्हेन द ब्रिटिश केम हियर, यहाँ जब वो आए थे, ब्रिटिश राज हुआ था, उन्होंने यहाँ अध्यात्म की नींव देखी थी, उसको चुराकर, इसीलिए यूके लंदन में तरक्की हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ के तत्वों को चुराकर वहाँ जाके उन चीज़ों को स्थापित किया और यहाँ हमें ये बता दिया कि कुछ नहीं है। जी जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी क्योंकि इंट्रोडक्शन मिल ही चुका है। दोनों दीदियाँ हैं हमारी, विदेश से, लंदन से है। मैं खुद भी दिल्ली से हूँ। मैंने बीकॉम किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, CS किया है, 1.5 साल गूगल में जॉब की है। और गूगल में जॉब, कितना पैकेज था आपका? हमारा 85,000 पर मंथ का मेरा पैकेज था, उसको छोड़कर मैं आई हूँ। अब चिंतन का विषय है कि ये कैसे संभव हुआ। स्वामी विवेकानंद जी ने विदेशों में जाके भारतीय संस्कृति की स्थापना की, कैसे की? क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसका जवाब है उनके सतगुरु रामकृष्ण परमहंस जी। जब उनके जीवन में वो आए और उन्होंने उनका ईश्वर का दर्शन कराया, तो वो एक्चुअल जो जागृति है वो उनके भीतर हुई। उनको समझ आया कि ये जो मेरा यंगस्टर हूँ, मैं युवा हूँ, ये युवा मैं इसलिए नहीं हूँ कि इधर उधर जाऊँ, कमाऊँ, रोटी खाऊँ, मेरा यहाँ तक लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है उस ईश्वर की प्राप्ति जो हम सबका है। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के पीछे उनके गुरु का हाथ था, तब जाके वो भगवाधारी कहलाए और इस भगवा की पवित्रता को उन्होंने जाना है। और हमने भी अपने गुरु माँ परम पूजनीय माँ आशुतोष शामरी जी के सानिध्य में इस भगवा की पवित्रता को जाना है और ईश्वर का दर्शन माँ ने कराया हम सभी के अंतर्घट में। तभी आज सब कुछ छोड़ छाड़ के हम आए हैं। ये प्रश्न बहुत लोगों का होता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो भी हमसे मिलता है यही होता है कि सब कुछ आपने छोड़ छाड़ के ये कैसे संभव हुआ? तो एक ही जवाब है कि जिनके शिष्य ऐसे हैं तो उनके गुरु कैसे होंगे? इसमें गुरु की महिमा है, हम लोगों की नहीं। अच्छा, आपको मन नहीं करता कि मैं भी मतलब उस तरीके से रहूं, अलग अलग कपड़े पहनूं, थोड़ा अपने बालों में मैं अच्छे से वो करूं, थोड़ा अपनी खूबसूरती को निखारूं? एक समय था मैं भी दिल्ली में एक मॉडर्न लड़की थी। बालों का जो भी है, एक लड़की की इच्छाएं होती है, ड्रेसिंग करना, ये सब है। ऑफ कोर्स मैं भी एक नॉर्मल इंसान थी, मेरी भी थी। परंतु जब पूर्ण गुरु अपने गुरु माँ के सानिध्य में आई, उन्होंने बताया, उन्होंने मात्र शब्दों में नहीं, उन्होंने समझाया कि यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये तन में केवल विष है विष, और अमृत केवल वह ईश्वर है। उसको प्राप्त करोगे तो जीवन में मुक्त होगे, अन्यथा ये सब तो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े भी खा रहे हैं, सो रहे हैं, वो सब कर ही रहे हैं। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़े जैसा बना दिया जो गृहस्थ जीवन में है। गृहस्थ का मतलब ये नहीं है, अगर गृहस्थ होते हुए भी आप भक्ति कर रहे हैं, हम उनके लिए ये संदेश है ना। खाना, सोना और अपनी सांसारिक कष्ट कलेशों में डूबे रहना, यह एक मानव की पहचान नहीं है। कहना चाहूंगी इसके विषय में, आपने दीदी ने कुत्ते बिल्ली की बात करी। हमारे शास्त्रों में लिखा है, धर्मेण हीनः पशु भी समाना। जो धर्म से विहीन है, जिसको धर्म का नहीं पता, वो पशुवत आचरण करता है और पशु के समान ही अपना जीवन यापन करता है। अरे विपक्ष धर्म को तो वो करते ही नहीं है। धर्म की पहचान है जिस सिर्फ शास्त्रों को पढ़ लेना, वेदों के ज्ञाता तो रावण भी था। रावण प्रकांड विद्वान था, फिर क्यों उसको राक्षस कहा गया? क्योंकि उसके पास वो गुरु नहीं थे, वो ब्रह्म ज्ञान नहीं था जिससे वो प्रभु श्री राम का दर्शन करता, प्रभु श्री राम को पहचानता। विद्वान तो रावण भी था, क्यों उसको फिर राक्षस कहा गया? इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाया। जो उस परम प्रकाश पुरुष को जानता है, वो अकाल पुरुष को जानता है, वही परम पुरुष है, वही सतगुरु है, और इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। हमारे विवेकानंद जी ने कहा है, अगर आत्मा है तो उसे महसूस करो, अगर ईश्वर है, आप तुम जानते हो कि ईश्वर है, तो उसका दर्शन करो, अन्यथा ये पाखंड करने से अच्छा है तुम नास्तिक हो जाओ, क्योंकि ये पाखंड सही नहीं है। इसके बजाय तुम नास्तिक रहो, आस्तिक हो। अगर अपने आप को आस्तिक कहते हो तो एक सच्चा हिंदू वही होता है जो सिर्फ वेदों को, शास्त्रों को पढ़ता नहीं है, बल्कि उसे अपने अंतःकरण में जानता है। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों को लिखा नहीं, उन्होंने पहले अपने अंतःकरण में देखा है। वेदों में कहा है, अरे वाह आत्मा द्रष्टव्यो मंतव्यो श्रोतव्यो, श्रोतव्यो द्रष्टव्यो मंतव्यो। पहले सुनो, फिर देखो, फिर मानो। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, सुनो, हम राम कथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, फिर उन्होंने कहा देखो, सुनो राम की महिमा, फिर देखो। देखना क्या है? राम को देखो, कृष्ण को देखो, जिनकी आप महिमा सुन रहे हो, जिनकी आप महिमा गा रहे हो, क्या आपने उनको देखा है? स्वामी विवेकानंद जी एक प्रश्न करते थे हर गुरु से के पास जाके, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? हम इस लाइव के माध्यम से पूरी दुनिया वालों को कहना चाहते हैं। कहते हैं हमारी श्रद्धा ठगी गई जी,
ऐसे गुरु मिल गए, अरे उस गुरु के बारे में तो ऐसा न्यूज आ रहा था, पता नहीं इतने सारे उसके फॉलोअर्स से, लेकिन ऐसे फिर क्यों हो गया। तो हम उन सब के साथ कहना चाह रहे हैं, हमारी गुरु माँ अक्सर एक बात कहती है कि श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, लेकिन श्रद्धा को भी विवेक की आंख चाहिए। अगर विवेक नहीं है आपके पास तो आपकी श्रद्धा ठगी जाएगी, क्योंकि अगर संसार में असली नोट है तो नकली भी भरे पड़े हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र लगभग बताइए। कितनी लगती है आप लोगों को? 27-28 बस इतनी है। धर्म जरूरी है क्या? धर्म सर्वस्व है, धर्म ही कर्म है। अगर धर्म ज्ञान, धर्म का अर्थ होता है धारण करना, और धारण करने योग्य कौन है? केवल वह ईश्वर। तभी तो विवेकानंद जी ने संदेश दिया ना कि धर्म क्या है। लोग धर्म की अलग अलग डेफिनेशंस दे रहे हैं, ये धर्म वो धर्म। धर्म कभी बटा ही नहीं था। संप्रदाय, मैं पूछ रही हूँ, जरूरी है धर्म? धर्म के जमाने में जहाँ इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया है। धर्म परम आवश्यक है। धर्म को भूले हैं तो आज ये गति है। धर्म परम आवश्यक है, उस धर्म को सभी को धारण करना होगा इस समय। आप बताइए, धर्म जरूरी है? आजकल इतना मॉडर्न हो गया, देखिए आप कोई भी यहाँ पर उस तरीके से, आप अगर आंटी को भी देखेंगे तो आंटी ने भी जीन्स वीन्स पहन रखा है। मॉडर्न इतना जमाना हो गया है, धर्म जरूरी है? धर्म बिल्कुल जरूरी है। हमारे वेदों में लिखा है धर्मस्त तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सह पंथा। जिस पंथ पे चलकर हमारे संत महापुरुष गए हैं वही पंथ सर्वस्व है और वही पंथ सत्य है। उसी पंथ को हमने छोड़ा है तो अधर्म बढ़ गया है, और जब अधर्म बढ़ता है, कहते हैं धर्म का जब लोप होकर पाप में संसार होता है, दुखी दीन जनों पर जब घोर अत्याचार होता है, ब्राह्मण गौ संत पर जब हाहाकार होता है, तभी इस धराधाम पर प्रभु का अवतार होता है। और इस धर्म पे आज अधर्म का साम्राज्य बढ़ा है, अधर्म का साम्राज्य बढ़ा है। इसीलिए इसीलिए मानव समाज भ्रमित हो गया है। आज सच्चे संत को पहचानना मुश्किल हो गया है। वेदों पे ध्यान नहीं है, हमारे शास्त्रों पे ध्यान। राम जी के आने से क्या लगता है धर्म मजबूत होगा? और बिल्कुल मजबूत होगा। अयोध्या में प्रभु राम आए तभी तो राम राज्य आया है। उसके पहले तो सभी अयोध्या मृत समान हो गई थी। दशरथ जी की मृत्यु हो गई, सारी अयोध्या शोकमय हो गई थी। लेकिन जब प्रभु राम आए उसके बाद दिवाली मनाई गई, खुशियां मनाई गई। और हमारे प्रभु राम भी आए हैं और फिर अभी सबके भीतर दिवाली आएगी, सबके। लेकिन प्रभु श्री राम सिर्फ बाहर के मूर्तियों में स्थापित करने के लिए नहीं है। हमारे संतों महापुरुषों ने कहा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वही एक सत्य है। और प्रभु श्री राम को अपने अंतर घट में जानो। अर्जुन तो बाहर श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को क्यों जरूरत पड़ी ज्ञान देने की, अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाने के लिए? क्योंकि अगर आप धर्म की लड़ाई करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो धर्म का साम्राज्य खत्म हो, तो आपको अपने भीतर श्री राम की मूर्ति, श्री राम को स्थापित करना पड़ेगा। भक्तों ने कहा जानी जानी रे राजा राम की कहानी, तो इसके लिए आपको एक पूर्ण सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा, तभी हम राम जी को जान पाएंगे। आपसे तो कुछ भी बातचीत नहीं हुई, बस आखिरी प्रश्न पूछ लेती हूँ, कैसा लग रहा है अयोध्या में? अयोध्या में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, पहले से बहुत सुंदर है, जिसकी विवेचना शब्दों में नहीं की जा सकती है। आज के समय में अयोध्या बहुत अच्छी है। देवियों से बात करते करते मैं भूल गई पुरुष को, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, एकदम दिव्य और अलौकिक है। अर्थ से फर्श पे आज लग रहा है अयोध्या है, एक काया पलट हो चुका है अयोध्या का। तो यहीं के हैं, भारत के? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही अयोध्या से हूँ। अयोध्या से हैं? अयोध्या में लंदन वाले लोग आ गए क्या? और ये बहुत अच्छी बात है, ये सोचना चाहिए और ये युवाओं को ये चीज देखना चाहिए। लोग लंदन से आके यहाँ गुणगान कर रहे हैं। एक समय था स्वामी विवेकानंद यहाँ से जाके लंदन में गुणगान कर रहे थे। आप लोगों के सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कितना बड़ा प्रमाण है, ये देख के आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। धर्म सर्वस्व है, धर्म ही कर्म है। अगर धर्म ज्ञान, धर्म का अर्थ होता है धारण करना, और धारण करने योग्य कौन है? केवल वह ईश्वर। तभी तो विवेकानंद जी ने संदेश दिया ना कि धर्म क्या है। लोग धर्म की अलग अलग डेफिनेशंस दे रहे हैं, ये धर्म वो धर्म। धर्म कभी बटा ही नहीं था। संप्रदाय, मैं पूछ रही हूँ, जरूरी है धर्म? धर्म के जमाने में जहाँ इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया है। धर्म परम आवश्यक है। धर्म को भूले हैं तो आज ये गति है। धर्म परम आवश्यक है, उस धर्म को सभी को धारण करना होगा इस समय। आप बताइए, धर्म जरूरी है? आजकल इतना मॉडर्न हो गया, देखिए आप कोई भी यहाँ पर उस तरीके से, आप अगर आंटी को भी देखेंगे तो आंटी ने भी जीन्स वीन्स पहन रखा है। मॉडर्न इतना जमाना हो गया है, धर्म जरूरी है? धर्म बिल्कुल जरूरी है। हमारे वेदों में लिखा है धर्मस्त तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सह पंथा। जिस पंथ पे चलकर हमारे संत महापुरुष गए हैं वही पंथ सर्वस्व है और वही पंथ सत्य है। उसी पंथ को हमने छोड़ा है तो अधर्म बढ़ गया है, और जब अधर्म बढ़ता है, कहते हैं धर्म का जब लोप होकर पाप में संसार होता है, दुखी दीन जनों पर जब घोर अत्याचार होता है, ब्राह्मण गौ संत पर जब हाहाकार होता है, तभी इस धराधाम पर प्रभु का अवतार होता है।
होता है। और इस धर्म पे आज अधर्म का साम्राज्य बढ़ा है, अधर्म का साम्राज्य बढ़ा है। इसीलिए मानव समाज भ्रमित हो गया है। आज सच्चे संत को पहचानना मुश्किल हो गया है। वेदों पे ध्यान नहीं है, हमारे शास्त्रों पे ध्यान। राम जी के आने से क्या लगता है धर्म मजबूत होगा? और बिल्कुल मजबूत होगा। अयोध्या में प्रभु राम आए तभी तो राम राज्य आया है। उसके पहले तो सभी अयोध्या मृत समान हो गई थी, दशरथ जी की मृत्यु हो गई, सारी अयोध्या शोकमय हो गई थी। लेकिन जब प्रभु राम आए उसके बाद दिवाली मनाई गई, खुशियां मनाई गई। और हमारे प्रभु राम भी आए हैं और फिर अभी सबके भीतर दिवाली आएगी, सबके। लेकिन प्रभु श्री राम सिर्फ बाहर के मूर्तियों में स्थापित करने के लिए नहीं है। हमारे संतों महापुरुषों ने कहा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वही एक सत्य है। और प्रभु श्री राम को अपने अंतर घट में जानो। अर्जुन तो बाहर श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को क्यों जरूरत पड़ी ज्ञान देने की, अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाने के लिए? क्योंकि अगर आप धर्म की लड़ाई करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो धर्म का साम्राज्य खत्म हो, तो आपको अपने भीतर श्री राम की मूर्ति, श्री राम को स्थापित करना पड़ेगा। भक्तों ने कहा जानी जानी रे राजा राम की कहानी, तो इसके लिए आपको एक पूर्ण सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा, तभी हम राम जी को जान पाएंगे। आपसे तो कुछ भी बातचीत नहीं हुई, बस आखिरी प्रश्न पूछ लेती हूँ, कैसा लग रहा है अयोध्या में? अयोध्या में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, पहले से बहुत सुंदर है, जिसकी विवेचना शब्दों में नहीं की जा सकती है। आज के समय में अयोध्या बहुत अच्छी है। देवियों से बात करते करते मैं भूल गई पुरुष को, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, एकदम दिव्य और अलौकिक है। अर्थ से फर्श पे आज लग रहा है अयोध्या है, एक काया पलट हो चुका है अयोध्या का। तो यहीं के हैं, भारत के? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही अयोध्या से हूँ। अयोध्या से हैं? अयोध्या में लंदन वाले लोग आ गए क्या? और ये बहुत अच्छी बात है, ये सोचना चाहिए और ये युवाओं को ये चीज देखना चाहिए। लोग लंदन से आके यहाँ गुणगान कर रहे हैं। एक समय था स्वामी विवेकानंद यहाँ से जाके लंदन में गुणगान कर रहे थे। आप लोगों के सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कितना बड़ा प्रमाण है, ये देख के आप लोगों को सीख। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साध्वी मीरागिरी। साध्वी मीरागिरी जी। मीरागिरी जी, आप कितनी वर्ष में शादी बन गई थी? मैं 8 वर्ष की उम्र से साध्वी हूँ। 8 साल की उम्र में? उम्र से इसी प्रयागराज से साध्वी बनी हुई। परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रतनबरा जी की बच्ची हूँ। अच्छा माता जी, ये बताइए आप फिर परिवार छोड़ दिया, कैसे हुआ था आपके? आप परिवार तो अपना छोड़ चुकी हूँ कि परिवार मेरा अब यही है, जहाँ भगवान है वही परिवार है जी। जहाँ भगवान नहीं वहाँ परिवार नहीं। मेरे जो नसीब में था मैं उसी मार्ग पे आ चुकी हूँ। अच्छा, तो 8 साल की उम्र में कैसे शादी बनने का विचार आया? थोड़ा अपनी कहानी बताइए। विचार मेरे मन में कुछ भी नहीं आया था, मेरे परमात्मा ने मेरा नसीब लिख दिया था जी कि मुझे साध्वी बनना है। अच्छा। तो मैं अपने उसी मार्ग पे आ गई। हमने सुना माता जी आप 8 वर्ष की अवस्था में खो गई थी कुंभ में। हाँ, कुंभ में खोई हुई हूँ। अच्छा, तो उसके बाद आप घर नहीं गए? नहीं घर गई। कोई न काऊ सुख दुख करदाता, निज कर करत भोग विधाता। मेरे जो निजी कर्म है, जो मेरा कर्तव्य है, जो मेरा दातव्य है, वो मैं संगम के अंदर आके बैठी हूँ और अपना कर रही हूँ। भजन का मेरा दातव्य है तो मैं भजन कर रही हूँ। मेरा दातव्य होगा किसी और कार्य करने का तो और कार्य करूंगी, लेकिन मेरा आनंद मेरा भजन है। अच्छा, तो माता जी आपको अब यह पता है मेरे माता पिता कौन है? सब पता है आपको? मेरे माता पिता इस समय तो अब त्रिवेणी मैया है। मेरा माता पिता मेरे गोपाल है जी। प्रयागराज मेरा माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, और ये सब संत भगवान बैठे हैं। यही मेरे माँ और यही मेरे बाप है। अब इससे बढ़ के मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैया आपसे एक प्रश्न है हमारा जी। मैया, भगवान बड़े या विश्वास बड़ा? विश्वास बड़ा। जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है जी। जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान है, जब विश्वास नहीं वहाँ भगवान नहीं है। जब आपको विश्वास ही नहीं है तो आप कैसे कह दोगे कि भगवान है? हाँ, आपका विश्वास अटल है तो भगवान है। कड़ में भगवान बसे हुए हैं, इस भक्ति में भी भगवान बसे हुए हैं। ये मेरा विश्वास कहता है कि इसमें भगवान है जी, क्योंकि विश्वास ही अटल है और विश्वास ही भगवान से मिलाता है। अच्छा, तो माता जी एक प्रश्न और पूछेंगे। जैसे आपसे माता पिता कहीं मिले नहीं या आप नहीं मिली, क्यों नहीं मिलना चाहते अब? मैं अपने माता पिताओं से नहीं मिली इसलिए क्योंकि मुझे अपने माँ बापों को पहला पॉइंट दुखी और दूसरी बात में भगवान में सुखी जी। मुझे भगवान से बढ़ावा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं माया के लिए संत बनी, ना मैं धन के लिए संत बनी हूँ, ना मैं अपनी पहचान के लिए संत बनी हूँ, ना मैं मंडलेश्वर बनने के लिए संत बनी हूँ। मैं सिर्फ अपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए संत बनी हूँ। मुझको वही मीरा बनना है जो आने वाले समय में हमारी कलयुग में मीरा थी जी। बस इसके अलावा कुछ मेरा नहीं। तो कब मिलना चाहेंगे आप? आप अपने माँ बापों से कभी नहीं मिलना चाहूंगी। क्यों? मेरे माँ बाप ये बैठे हैं। अच्छा, तो अभी आपके माँ बाप हैं? अभी मेरे माँ बाप है या नहीं अब कुछ नहीं मालूम। अच्छा, आप कुछ नहीं मालूम? कोई जानकारी नहीं है माँ बापों के विषय में। क्यों? एक बार जब संस्कार हो जाता है, जब आप भक्ति लाइन में
चले गए हो तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। भक्ति जब ही पूर्ण हो पाती है जी। जब भक्ति में घुसने के बाद परिवार में घुसेंगे तो फिर मन में चाहना बढ़ जाती है जी। तो मेरे को वो चाहना नहीं बढ़ानी है, मुझे भगवान के दर्शन पाने हैं, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे हनुमान जैसी भक्ति करनी है, सुदामा जैसी मित्रता करनी है, प्रहलाद जैसा बलिदान देना है। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये देखिए दोस्तों, ये होती हैं सच्ची साध्वी जो परिवार का त्याग कर दिया श्री कृष्ण भगवान की खोज के लिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस वीडियो को सत्य सनातन धर्म हेतु ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चमारिन होती थी, वो दाई होती थी, सभी की माँ होती थी, पूरे गांव की माँ होती थी जी। और बड़े फक्र से कहती थी मैंने तुम्हारे गले में हाथ डाला था जब तुम पैदा हुए थे। तो समझने की बात यह है कि हमारे यहाँ समाज एक दूसरे के ऊपर नहीं खड़ा था, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं था, सब एक दूसरे के सहारे और एक दूसरे के पूरक थे। ये जाति प्रथा को बदनाम करने की साजिश विधर्मियों के द्वारा की गई और एक दूसरे को लड़ाने के उपयोग में किया गया। और आज जाति का उपयोग नेता कर रहे हैं जो जातियों के आधार पे वोट मांगते हैं और समाज को विखंडित कर रहे हैं। बहुत सुंदर। जाति ऐसे थी जैसे 5 उंगलियां हैं और 5 और 5 ऐसे गुथ जाती है और समाज बनता है। समाज को तोड़ने की आवश्यकता उन नेताओं को थी जिनको वोट लेकर के अपनी सरकार बनानी थी। जाति बुरी नहीं थी, जातिवाद बुरा, जाति बुरी नहीं थी। आज ये कहते हैं कि जाति में वोट दो और शादी कहीं भी कर लो। नहीं, शादी आपको अपने व्यवसाय से करनी थी। क्यों? क्योंकि बेटी अपने बाप को व्यवसाय करते हुए देखे रहती, तो उसको ज्ञान था कि हमारे पति को क्या आवश्यकता है, इसलिए जाति में करनी थी शादी, जिससे लड़की भी उस संस्कारों से युक्त हो जो पुरुष की आवश्यकता है। अधिकारी की पुत्री अधिकारी पति के साथ अच्छे से रह लेती है। इसी तरह से आज भी देखो ये विभाजन है। तो जाति व्यवसाय का आधार था, जाति शादी का आधार था, जिसको आज तोड़ करके राजनीति हो रही है। बाबू, जाति बुरा नहीं है। जाति से कोई एक दूसरे की जाति को देख के हत्या नहीं करता था जी। कोई एक दूसरे को लाठी से खदेड़ के मारता नहीं था। एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चलता था। सबके अपने काची थे, सबके अपने पटेल थे, सबके अपने यादव थे, सबके अपने चमार थे, सबके अपने पंडित थे, सबके अपने ठाकुर थे। सबका अपना अपना एक गुम्फन था जो एक दूसरे को सहायता करके सुख पूर्वक रहते थे। मत बदनाम करो जाति व्यवस्था को, जानो तो सही आज कर क्या रहे हो। क्या यही है जाति का आधार? क्या पार्टियों ने जाति का आधार नहीं बना दिया वोट देना? बिल्कुल सत्य। बदनाम कर रहे हो जातियों को और खुद कर रहे हो राजनीति। बहुत सुंदर। हर हर गंगे। बोलो प्रयागराज महाराज की जय, महाराज की जय। तो इतने सुंदर विचार आपको और कहीं देखने को नहीं मिले होंगे जातिवाद पर। बहुत ही सुंदर विचार रखे महाराज जी ने, दिल गदगद कर दिया है। बहुत बड़ा समझा आपसे निवेदन यही है, आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि सत्य सनातन धर्म तक ये वीडियो पहुंच सके, लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जातिवाद पर महाराज जी ने जो अपने व्याख्या रखी है, विचार रखे हैं, वो जन जन तक जा सके। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।